आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जागो फिर एक बार महाराज शिवाजी का पत्र और पंचवटी प्रसंग परिमल के किस खंड में है बताना है। पहला है तृतीय खंड, दूसरा है प्रथम खंड, तीसरा है द्वितीय खंड और चौथा है चतुर्थ खंड। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 तृतीय खंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है परिमल के प्रथम खंड की रचनाएं हैं बताना है। पहला है मौन, दूसरा है तुम और हम, तीसरा है तरंगों के प्रति, चौथा है वसंत समीर, पांचवा है उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं जो हैं परिमल के प्रथम खंड में संकलित हैं। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, और जो नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन पर सभी क्लिक कर लें ताकि आपके पास जैसे ही क्लास अपलोड की जाए आप सब तक पहुंच जाया करें। और अपने सभी साथी मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाएँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये मूल किताबों पर प्रश्न जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो उनके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है तो आप जो है इसका भरपूर लाभ उठाइए और आप लोग अपनी संख्या थोड़ी बढ़ाइए और क्लास को आप लोग कंटिन्यू देखा करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निराला जी की आध्यात्म संबंधी रचनाएं हैं बताना है। पहला है मौन, दूसरा है प्रिया के प्रति, तीसरा है निवेदन, चौथा है अध्यात्म फल और तुम और हम, पांचवा है आपका उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। देखिए आप लोग जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है उसको अपनी नोट में नोट करते हुए आगे बढ़िए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। निराला की प्रकृति चित्रण से संबंधित रचना है। पहला है तरंगों के प्रति, दूसरा है वसंत समीर, तीसरा है एक और दो दोनों सही है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है एक और दो दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। परिमल के द्वितीय खंड में शामिल रचनाएं हैं बताना है। पहला है विधवा, दूसरा है भिक्षुक, तीसरा है संध्या सुंदरी, चौथा है बादल राग और पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और बादल राग ये परिमल के द्वितीय खंड में संकलित इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। परिमल की सबसे लंबी कविता है बताना है कि परिमल में वह कौन सी कविता है जो संकलित है सबसे लंबी है। पहला है विधवा, दूसरा है बादल राग, तीसरा है भिक्षुक और चौथा है धारा। इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बादल राग। निराला की जो परिमल काव्य संग्रह है उसमें संकलित ये कविता सबसे लंबी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। अनामिका काव्य संग्रह में शामिल रचना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि किस काव्य संग्रह में कौन सी कविता या कौन सी रचना शामिल है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
पहला है सरोज स्मृति, दूसरा है राम की शक्ति पूजा, तीसरा है वनबेला, चौथा है रेखा और पांचवा है उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त सभी। अनामिका काव्य संग्रह में निराला की सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वनवेला और रेखा ये सारी रचनाएं संकलित हैं। सही मिलान कीजिए रचना को प्रकाशन काल से। रचना में है ए गीतिका, बी अनामिका, सी सरोज स्मृति, डी राम की शक्ति पूजा। प्रकाशन काल में है ए है 1932, बी है 1936, सी है 1938 और डी है 1935, ई है 1936। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि रचनाएं और उसका जो प्रकाशन काल है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसको नोट करते हुए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। ए का बी है, बी का सी है और सी का डी, डी का ई है। गीतिका का है आपका 1936 बी और अनामिका का है 1938 सी और सरोज स्मृति का है 1935। राम की शक्ति पूजा का है 1936। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लहर में प्रसाद की लंबी कविता है, बताना है कौन सी कविता प्रसाद की लहर में संकलित है। लहर इनका काव्य संग्रह है। पहला है लहर, दूसरा है प्रलय की छाया, तीसरा है झरना और चौथा है करुणालय। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 प्रलय की छाया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है। पहला है सरोज स्मृति, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है राम की शक्ति पूजा और चौथा है रेखा। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है सरोज स्मृति। ये जो है निराला की व्यक्तिपरक रचना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किस रचना का कथानक बंगला के कृतिवास रामायण से लिया गया है। बताना है कि निराला की वह कौन सी रचना है जो कृतिवास रामायण से जो है उसका कथानक लिया गया है। पहला है तुलसीदास, दूसरा है अनामिका, तीसरा है राम की शक्ति पूजा, चौथा है सम्राट एडवर्ड अष्टम। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 राम की शक्ति पूजा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सही मिलान कीजिए रचना को उसके प्रकाशन काल से। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ए है वीणा, बी है पल्लव, सी है ग्रंथि, डी है गुंजन। प्रकाशन काल में देखते हैं ए है 1926, बी है 1920, सी है 1927 और डी है 1932। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। ए का सी है, बी का ए और सी का बी है, डी का डी है। यहाँ पर वीणा का हो जाता है आपका 1927 और बी का ए हो जाता है, पल्लव का हो जाता है 1926 और ग्रंथि का हो जाता है 1920, गुंजन का हो जाता है आपका 1932। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से पंत की दीर्घ विरह गीत है, बताना है। पहला है वीणा,
दूसरा है ग्रंथि, तीसरा है पल्लव और चौथा है उच्छ्वास। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ग्रंथि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंत के छायावादी काल प्रौढ़तम काव्य संग्रह निम्न में से कौन सा है? बताना है छायावादी काल का जो है इनका सबसे प्रौढ़तम काव्य संग्रह कौन सा है? एक है पल्लव, 2 है ग्रंथि, 3 है वीणा और चौथा है उच्छ्वास। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 पल्लव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, नवीन युग अपने लिए नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्पंदन कंपन तथा नवीन साहित्य ले आता है और पुराना जीर्ण पतझड़ इस नवजात वसंत के लिए बीज तथा खाद रूप बन जाता है। यह कथन किसका है? बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अभी आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा लेवल टफ कर दिया गया है, तो आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पहला है पंत, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है निराला। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 पंत जी का कथन है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पंत की कौन सी कविता जीवन के यथार्थ बोध को उजागर करती है? क्वेश्चन नंबर 16 है, पंत की कौन सी कविता जीवन के यथार्थ बोध को उजागर करती है? पहला है स्वर्ण किरण, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है स्वर्ण धूलि, चौथा है पल्लव। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है परिवर्तन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। यही कारण है कि छायावाद मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में उनकी रचनाओं पर घटित होता है। यह कथन पंत के विषय में किसने कहा है? पहला है शुक्ल जी, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है राम कुमार वर्मा। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल जी ने कहा है कि यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्रभाषा के अर्थ में उनकी रचनाओं में घटित होता है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पल्लव की अपेक्षा गुंजन में कल्पना का सहज सुंदर उद्रेक उतना नहीं जितनी उपदेशक प्रवृत्ति और पांडित्य का प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? बताना है। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है नंदुलारे वाजपेयी, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गुंजन का प्रकाशन काल है। बताना है।
पहला है 1934, दूसरा है 1932, तीसरा है 1936 और चौथा है 1931। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है 1932, ऑप्शन 2। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। युगांत का प्रकाशन काल बताना है, कौन सा है। पहला है 1934, दूसरा है 1932, तीसरा है 1936, चौथा है 1939। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1936, ऑप्शन 3। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको आने वाली जो क्लासेज हैं मूल किताब से ही प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा फास्ट रिवीजन का मौका मिल जाएगा, क्योंकि किताब पढ़ने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और जो हाउस वाइफ हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनके लिए इतना समय नहीं उपलब्ध हो पाता है कि वह घर की सारी जिम्मेदारियों को करने के बाद वह अपने लिए लंबा टाइम निकाल पाए पढ़ाई के लिए। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण आपके लिए साधन है कि आप यहाँ पर आकर जुड़ सकती हैं और अपना जो लक्ष्य है उसमें सफलता हासिल कर सकती हैं। और आप लोग जो है अपने सभी साथी मित्रों को क्लास को शेयर कर दिया करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इसका लाभ उठा पाएँ। देखिए मूल किताब से प्रैक्टिस सेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आपको यहाँ अगर फ्री मिल रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। देखिए मेरा लक्ष्य है कि जिनके पास मूल किताब नहीं है या किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आपका जो पढ़ाई है किताब की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मूल किताब से देखने को मिलेगा। आप पिछली क्लास में देख चुके होंगे जो जुड़े हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर आपको एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है करा दिया गया है, जिसमें कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए रचनाएं तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन कथन जो है वो मूल किताब का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनता है कि कथन किसका है। तो आप लोग जुड़िए और देखिए नोट बनाया कीजिए आप लोग। जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का हुआ तो आप लोग उसका नोट बना लीजिए। मात्र 39 क्लास में आपको दूसरा इतिहास समाप्त हो गया है आपका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट आपकी तैयारी हो सकती है। और ये चल रहा है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का, और ये भी जल्दी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पूरा प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराए जाएं और एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं मिलेगा, चाहे वह आसान क्वेश्चन हो या फिर कठिन हो। जितना भी आ रहा है क्रम वाइज सारे क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप अगर जुड़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। आपका मात्र थोड़ा सा समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जो कथन आपको मिलेंगे शायद ही आपको प्रीवियस ईयर या फिर अन्य स्रोत से मिल पाए। ये पूर्णतः मूल किताब से ही प्रैक्टिस सेट
कराया जा रहा है। तो आप लोग जुड़िए और लाभ उठाइए। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि ये क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक।